हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का जो यूनिट 4 है पूर्वी बुक में से इन्वायरमेंट, पर्यावरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इस चैप्टर में, इस यूनिट में से हम फर्स्ट चैप्टर जो है जो द चेरी ट्री, चेरी का पेड़, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। तो चैप्टर तो बहुत खूबसूरत है। आपको बता दूं, आपको अच्छे से मैसेज भी इससे मिलता है। क्या मैसेज मिलता है ये तो चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा। फिर भी आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड का ये चैप्टर है और बहुत खूबसूरती से इन्हें बताया हमें कि किस तरह से हमने पेड़ लगाने चाहिए और किस तरह से अगर आप पेड़ लगाते हैं तो किस तरह से आप उसे अपना समझने लगते हैं, खुद का समझ लगते हैं और किस तरह से आप उसको प्यार करते हैं, ये भी आप इससे समझेंगे। उसकी पूरी ग्रोथ बताई है ट्री की, फ्रॉम द सीड टू ट्री, सीड से लेकर ट्री तक किस तरह से बढ़ता है ये हमें बताया इस चैप्टर में। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अंडरस्टैंड। और मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हमें करनी है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है और उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं आपके टीचर्स को और क्लासमेट को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, हैव यू एवर यूज अ सीड और सैपलिंग टू ग्रो अ प्लांट। क्या आपने क्या किया है? तो क्वेश्चन का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि क्या कभी आपने किसी बीज या पौधे से पेड़ उगाया है? तो अब इसका अगर आपने उगाया तो आप बोलिए कि यस मैंने ये किया है, अगर नहीं किया तो यू जस्ट राइट देयर कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है देखो, व्हाट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड, हु हेल्प यू विथ इट। जो पौधा आपने उगाया था उसको बढ़ने के लिए कैसी देखभाल की ज़रूरत थी और किसने तुम्हें मदद की क्या, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर हमें पेड़ उगाना है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, रोज़ पानी देना पड़ता है और उसे धूप में रखना पड़ता है, कीड़ों से बचाना पड़ता है और डेफिनेटली जिसने भी आपको मदद की उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो। आपको कैसे फील होता है ओके जब आप उस पेड़ को बढ़ते हुए देखते हैं, जब वो बड़ा होने लगता है तो आप उसे किस तरह से देखते हैं। तो जब पौधा बढ़ता हुआ हम देखते हैं तो हमें बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है और यही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू पीपल प्लांट इन देयर होम्स। ओके, अपने जो एरियाज़ है, अपने घर है, उसमें किस तरह के क्या बोलते हैं उसे पेड़ लोग लगाते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज, और पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर बहुत क्लियर है। देखो, लोग अपने जो घर हैं उनके पास में नीम के पेड़, तुलसी के पेड़, आम, नारियल, अमरूद और फूलों के पौधे लगाते हैं। और पेड़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलते हैं मीन्स फ्रूट मिलता है, शेड मीन्स छाया मिलती है, वुड मीन्स लकड़ी मिलती है, कुछ ऐसे हवाएं भी हमें इससे मिलती है और हमारा जो पर्यावरण है वो भी इससे संतुलित रहता है। इसके लिए लोग पेड़ उगाते हैं अपने आसपास में। नेम सम फ्रूट ट्रीज दैट ग्रो इन योर रीजन। कुछ फ्रूट ट्रीज के नाम आपको बताने हैं जो आपके रीजन में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस हेल्प दिस फ्रूट्स ट्री टू ग्रो, और किस तरह की कंडीशन ज़रूरी होती है उसे ग्रो होने के लिए उस ट्री को। तो आप आपके क्षेत्र में कौन से ट्री जो आते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, संतरा, केला, इस तरह से कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो, और उसके लिए कौन सा कंडीशन चाहिए ये भी आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे अपना चैप्टर पूर्वी बुक में से, द चेरी ट्री। वन डे व्हेन राकेश वॉज 6 ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। एक दिन वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन राकेश वॉज 6, जब राकेश 6 साल का था, ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरी। वो मसूरी बाजार से घर जा रहा था और वो चेरी खा रहा था। क्या खा रहा था? चेरीज वो खा रहा था। आप इमेज में देख सकते हैं फोटो में जो आपके टेक्स्ट बुक में है। दे वर अ लिटल स्वीट, अ लिटल सोर, स्मॉल ब्राइट रेड चेरी विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। अब ये जो चेरी थी, दे वर लिटल स्वीट, वो कैसी थी, वे चेरी कैसी थी, तो थोड़ी मीठी थी। लिटल सोर मीन्स कैसी, खट्टी थी, थोड़ी सी खट्टी थी। ब्राइट रेड चेरी, और वो जो थी वो लाल कलर की चमकीली सी चेरी थी।
विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, और वो कहाँ से आई थी, तो कश्मीर की घाटी से वो आई थी। वो चेरी राकेश खाते हुए घर जा रहा था, कहाँ से, मसूरी के बाजार से। इमेज आप देख सकते हैं। हियर इन द हिमालयन फुटहिल्स वेयर राकेश लिव्ड देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज। जहाँ राकेश जो है वो कहाँ पे रहता था, तो हिमालयन फुटहिल्स मीन्स हिमालय की जो पहाड़ियाँ है उसके नीचे वो रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, और वहाँ पर बहुत कम ऐसे फ्रूट ट्रीज थे, फल के वहाँ पे पेड़ थे। द सॉइल वॉज स्टोनी, वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी थी, पथरीली थी। स्टोनी मीन्स पथरीली वहाँ की सॉइल थी, मिट्टी थी। एंड द ड्राई कोल्ड विंड स्टन द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट, और वहाँ की जो हवाएं है सूखी, ओके, ड्राई कोल्ड में सूखी और ठंडी ऐसी हवाएं वहाँ पर बहती थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो पेड़ है वो क्या हो नहीं पाते थे, ज़्यादा बढ़ नहीं पाते थे, या फिर उनकी जो बढ़त है वो रोक देती थी ये ठंडी और सूखी हवाएं। स्टन का मतलब यहाँ पे दिया है, देखो स्टन आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी। स्टॉप्ड फ्रॉम ग्रोइंग टू द यूजुअल साइज मीन्स क्या देना, तो रुका देना, रोक देना। तो ये जो ठंडी और कोल्ड, ठंडी और ड्राई मीन्स ठंडी और सूखी हवाएं है, ये क्या करती थी, पौधों की बढ़त को रोक देती थी। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। मगर ये भी है वहाँ पे कि जो ढलान वाली जगह है, वहाँ वो जो ढलान वाली जगह थी स्लोप वाली, वह कुछ हवा से कुछ सुरक्षित होती थी, और जिसकी वजह से वहाँ पे ओक और देवदार के जंगल भी थे। राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन। राकेश जो है वो कहाँ रहता था, तो मसूरी जो शहर है उसके किनारे, जहाँ से क्या होता है, जंगल शुरू होता है, वो अपने दादाजी के साथ वहाँ पे रहता था। आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी, अभी आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सीमाएं। द एरिया दैट फॉर्म द एज ऑफ द टाउन और सिटी मीन्स जो सिटी या फिर टाउन का जो सीमा होती है उसे कहा जाएगा आउटस्कर्ट्स। तो वहाँ पे वो अपने दादाजी के साथ वहाँ पे रह रहा था, जहाँ से जंगल शुरू होता है और एक साइड में क्या है, तो सिटी है, ऐसी जगह पे वो रहता था। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे। उसके माता और पिता, किसके, राकेश के माता पिता कहाँ पे रहते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे, जो कितना दूर था, 50 मील वो दूर था। उस गांव में उसके माता और पिताजी रहते थे। वेयर दे ग्रीव मेज एंड राइस एंड बार्ली इन नैरो टेरेस्ड फील्ड्स ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन। उस गांव में उसके माता पिता क्या करते थे, तो दे ग्रीव मेज, वो क्या करते थे, मक्का उगाते थे, मक्के की खेती करते थे। उसके बाद राइस की वो खेती करते थे, चावल जिसे कहा जाता है, और बार्ली में जौ जिसे कहा जाएगा, उसकी वो खेती करते थे। कैसी खेती करते थे वो, नैरो टेरेस फील्ड मीन्स ऐसी संकरी जो सीढ़ीदार ज़मीन है उस पर वो इन सब चीज़ों की खेती करते थे। अब ये तीनों भी जो क्रॉप्स है उनके फ़ोटो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ नैरो टेरेस फील्ड कैसी होती है उसका भी आप फ़ोटो देख लीजिए। इस तरह से वो खेती वहाँ पे करते थे, अंडरस्टैंड। बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज, मगर लेकिन वो जो गाँव है वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, और राकेश के जो माता पिता थे वो चाहते थे कि वह राकेश जो है वो अच्छी पढ़ाई करे, अंडरस्टैंड, उसने स्कूल जाना चाहिए, ऐसा वो सोचते थे राकेश के पेरेंट्स। एज सुन एज ही वॉज ऑफ स्कूल गोइंग एज दे सेंट हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंड फादर इन मसूरी। जैसे ही वो राकेश जो है वो स्कूल जाने के लायक हुआ, अंडरस्टैंड, तो उसके जो माता पिता जी उन्होंने क्या कर दिया, तो उसे उसके दादाजी के पास भेज दिया, कहाँ पे, मसूरी में। ही हैड अ लिटल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, उनका एक छोटा सा मकान था, कॉटेज शहर के बाहर था, मैंने आपको पहले बताया उनका घर था उसके दादाजी का शहर के बाहर, कॉटेज जिसे कहा गया, छोटा सा मकान था। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज, अंडरस्टैंड, राकेश स्कूल से घर जा रहा था तभी उसने चेरी खरीदी थी, अंडरस्टैंड, जब वो स्कूल से घर जा रहा था तभी उसने वो चेरीज खरीदी थी। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच, उसने एक गुच्छे के लिए 50 पैसे दिए थे। इट टुक हिम अबाउट हाफ
an hour to walk home, and by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left. तो एक 50 पैसे की उसने एक गुच्छा वहाँ से लिया था, और उसका जो घर था उसके दादाजी का, इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, घर तक जाने के लिए, घर पहुँचने में उसे लगभग आधा घंटा लगता था, उसे लगा. और बाय द टाइम, और उस टाइम पर उसने क्या किया, तो बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट. घर जाने तक उसके पास केवल 3 ही चेरीज बची थी. इतना टाइम उसे, आधे घंटे उसने वो खाई. हैव अ चेरी ग्रैंडफादर ही सेड, उसने दादाजी से कहा, दादाजी एक चेरी लीजिए. एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे उसने अपने दादाजी को बगीचे में देखा तो उसने कहा, राकेश ने दादाजी से कहा कि दादाजी एक चेरी लीजिए. ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2. दादाजी ने एक चेरी ली और राकेश ने तुरंत बाकी 2 चेरियाँ खा ली, 2 चेरीज खा ली. ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. अभी वहाँ पे उसने क्या किया, वो जो आखिरी चेरी है उसकी जो गुठली है, सीड गुठली, उसने कुछ देर तक मुंह में रखी, उसे जीभ से गोल गोल घुमाया, राउंड एंड राउंड उसने टंग से घुमाया, until, कब तक उसे घुमाया उसने, जब तक कि उसका पूरा स्वाद खत्म नहीं हो जाता. ओके, अभी टैंग का मतलब दिया है, देखो, अ स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट, उसका टेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक उसने उसे घुमाया अपने मुंह में, अपने टंग के सहारे से. देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट, और बाद में उसने वो जो गुठली है वो अपने हथेली पर रखी और उसे ध्यान से वो उसकी तरफ उसे ध्यान से देखने लगा. कौन? राकेश. अंडरस्टैंड. आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश. राकेश ने पूछा कि क्या ये जो चेरी की गुठलियाँ है, सीड है, ये भाग्यशाली होती है? तो ऑफ कोर्स. ओके, तो दादाजी ने भी आंसर दिया, बिल्कुल. देन आई विल कीप इट, तो मैं इसे संभाल कर रखूँगा, राकेश ने कहा. नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, अगर तुम इसे कहीं रख दोगे तो इसमें, अगर तुम इसे कहीं रख दोगे तो इसमें कोई किस्मत नहीं रहेगी. इफ़ यू वॉन्ट लकी यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, अगर सच में आपको भाग्य चाहिए तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, कुछ तो भी यूज़ करना पड़ेगा. अगर आपको क्या चाहिए, इसे लकी बनाना है, कुछ इसका भाग्य लिखना है, तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा. व्हाट कैन आई डू विद अ सीड, तो फिर राकेश ने पूछा कि लेकिन मैं एक गुठली का क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन उसने पूछा. तो दादाजी ने भी आंसर दिया, देखो, प्लांट इट, इसे बो दो, प्लांट करो, इसे बो दो, दादाजी ने आंसर दिया. So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. तो राकेश ने क्या की, तो एक छोटी सी जगह ढूंढी और फूलों की, जो फूलों के लिए हम जगह बनाते वैसे उसने जगह बनाई उसे बोने के लिए. Hey, not there, said grandfather. तो ग्रैंडफादर ने कहा, अरे वहाँ नहीं. I have sown mustard in that bed. मैंने क्या किया, तो वहाँ पे सरसों बोई है, मस्टर्ड वहाँ पर मैंने बोई है, तो वहाँ पे नहीं. ठीक है, तो फिर प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब. आप क्या करो, तो उसे वो जो शेडी कॉर्नर है, छायादार जो कोना है, वहाँ पर उसे बो दो जहाँ पर कोई उसे परेशान नहीं करेगा. Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. He did not have to dig. Yielding means giving way under pressure. अभी राकेश ने क्या किया, तो he went there, वो उस बगीचे के कोने में गया जहाँ क्या थी, मिट्टी कैसी थी, मुलायम थी. Earth was soft, मुलायम ऐसी मिट्टी थी, और yielding, yielding means नरम. अंडरस्टैंड, जिससे क्या कर सकते, प्रेशर लगा सकते, ऐसी नरम वहाँ पे मिट्टी थी. He did not have to dig, उसे खोदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो इजीली वो उसे अच्छे से कर पाया, खोद पाया, और वहाँ पे वो सो कर पाया. आगे क्या दिया देखिए, He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. ओके, तो उसने क्या किया, अपना जो अंगूठा है उससे वो गुठली जो वो मिट्टी में उसने दबाया और आसानी से वो अंदर भी चली गई वो सीड. आप देख सकते हैं उसने अंगूठे से ही दबाया है उसे और वो अच्छे से मिट्टी में अंदर चली
गई। देन ही हैड हिज लंच एंड ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed। फिर वो उसने क्या किया, अपना दोपहर का खाना खाया, लंच ले लिया एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट, और वो क्रिकेट खेलने चला गया अपने दोस्तों के साथ विथ हिज फ्रेंड्स, एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और वो जो गुठली है, चेरी की जो गुठली है उसके बारे में वो पूरी तरह से भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees, and the garden was dry and bare। जब पहाड़ों में सर्दी आई, मीन्स वो जो जहाँ पे वो हिल्स के फुट हिल में रहते थे, जहाँ पर सर्दी आई वहाँ पे विंटर शुरू हुआ। एक कोल्ड विंड मीन्स ठंडी ऐसी हवाएं वहाँ पे बहने लगी, जो कहाँ से आ रही थी, स्नो से, जो पहाड़ पे जो स्नो था, बर्फ़ थे, वहाँ से वो ठंडी हवाएं आ रही थी नीचे, बर्फीली हवाएं जिसे बोल सकते हैं हम, क्या हो रही थी, तो ऊपर से नीचे बहकर आ रही थी। एंड वेंट वू 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 इन द देवदार ट्री, और वो क्या कर रही थी, तो देवदार के पेड़ों में वू 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 की आवाज़ें करने लगी। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, बगीचा जो है वो क्या हो गया, तो सूखा और खाली सा हो गया था उस ठंडी हवाओं से। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज। शाम को दादाजी और जो राकेश है वो क्या हो गए थे, चारकोल की जो फायर बनाई थी उन्होंने, कोलसे की जो आग लगाई थी वहाँ पर वो बैठे थे। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, और दादाजी राकेश को कहानियाँ सुनाते थे। अंडरस्टैंड, स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, ऐसी कहानियाँ जिसमें लोग क्या होते थे, तो जानवर बन जाते थे। साथ ही साथ घोस्ट हु लिव्ड इन ट्रीज, ऐसे क्या बोल सकते हैं, पेड़ जिसमें रहने वाले जो भूत है उनके बारे में स्टोरीज बताते थे। अंडरस्टैंड, एंड बीन्स दैट जम्प्ड एंड स्टोन दैट वेप्ट, एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ग्रैंडफादर्स आई साइट बीइंग रादर वीक। अभी ये पेड़ों में रहने वाले भूतों की कहानियाँ, उछलने वाली बीन्स मीन्स फलियाँ, उनकी कहानी दादाजी सुनाते थे, और साथ ही साथ रोने वाले पत्थर भी उस कहानी में होते थे। ये सब कहानियाँ दादाजी उससे सुनाते थे राकेश को, और इसके बदले में राकेश क्या करता था, राकेश दादाजी को अखबार पढ़कर सुनाता था। अभी वो दादाजी को क्यों ऐसा पढ़कर सुनाता था, क्योंकि दादाजी की जो नज़र थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, रादर वीक। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड द न्यूज़। अभी राकेश जो है ये अखबार उसे बहुत उबाऊ लगता था, खासकर कब, जब दादाजी उसे मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे, उसके बाद ये जो न्यूज़ है उसे पढ़ना कैसे लगता था, बहुत वो नापसंद करता था ये सारी अखबार पढ़ना। मगर ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, मगर ग्रैंडफादर जो दादाजी वो सारी खबरें जानना पसंद करते थे। They knew it was spring when the wind duck flew north again to Siberia। इसका मतलब है कि उन्हें पता चल गया था कि अब स्प्रिंग मिस बसंत, जो बसंत ऋतु है वो आ गया है, और ये जो जंगली बतख है, डक, वो क्या हो रहे, तो वापस वो जो जंगली बतख है वो फिर से उत्तर की ओर साइबेरिया लौटने लगी थी। इससे वजह से उन्हें समझ में आ गया कि अभी क्या है, तो बसंत शुरू हो गया है। When early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation screaming northward, the call of the birds carrying clearly through the thin mountain air। सुबह सुबह जब राकेश क्या हुआ, तो लकड़ियाँ काटने और आग जलाने के लिए उठा मॉर्निंग को, तो उसने देखा आकाश में एक जो बतख है वो उनका वी आकार में उन्हें उड़ते उसने देखा। वी फॉर्मेशन उन्होंने किया था उन बतखों ने, और वो उस तरह से उड़ रहे थे, और उनकी जो आवाज़ थी वो पतली पहाड़ी से साफ सुनाई दे रही थी। मिस जो थिन माउंटेन है वहाँ से उन्हें अच्छे से वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इमेज में भी आप देख सकते हैं, देखो वी शेप बैक साइड। उसके बाद वन मॉर्निंग इन द garden he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted। एक सुबह में क्या हुआ, तो इन द गार्डन में, बगीचे में, राकेश नीचे झुका ताकि वो एक छोटी सी जो टहनी है, ट्विग, उसे उठाने के लिए,
मगर क्या हो गया, फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वॉज वेल रूटेड। तो उसने एक सरप्राइज मीन्स आश्चर्य से उसने देखा कि वो जो टहनी है वो ज़मीन में जमी हुई थी, मीन्स अच्छे से रूट हुई थी। ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट, कुछ पल उसने उसे घूरता रहा। देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर, और फिर वो दौड़ता हुआ दादाजी को बुलाने के लिए गया। फेच मीन्स बुलाने के लिए गया। कॉलिंग, दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप, दादा आइए देखिए चेरी का पौधा जो है वो उग आया है। वॉट चेरी ट्री, कौन सा चेरी का पेड़, आस्क ग्रैंडफादर, दादाजी ने पूछा। हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, अभी जो दादाजी वो भी उसके बारे में भूल चुके थे, उस चेरी के बारे में भूल चुके थे। कौन सा चेरी का पेड़, ऐसा दादाजी ने पूछा जो वो भूल चुके थे। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप। ओके, फिर जो राकेश ने उसे याद दिलाया कि द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप, ऐसा जो पेड़ था जो हमने क्या लगाया था, सीड लगाया था। अंडरस्टैंड, कौन सा चेरी का जो हमने बीज लगाया था वो जो पिछले साल हमने बोया था, देखिए अभी वो उग आया है, ऐसा राकेश ने उन्हें उत्साह से बताया। अंडरस्टैंड, राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्री। राकेश क्या हो गया, तो नीचे झुककर बैठ गया। हॉन्चेस का मतलब दिया, देखो सिट ऑन द फीट, फीट पर बैठ जाना। ये इमेज देख सकते हैं आप, यही वो इमेज जो एक्सप्लेन कर रही है कि वो किस तरह से बैठा है। देखो ऑन हिज लेग, बेंट होकर, और ग्रैंडफादर भी ऑलमोस्ट बेंट मीन्स बहुत लगभग वो भी क्या है तो पूरी तरह से झुक चुके हैं किसकी तरफ, उस ट्री की तरफ। बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्रीज। पियर डाउन का मतलब दिया, देखो लुक्ड केयरफुली और विथ डिफिकल्टी, बहुत ही ध्यान से उन्होंने उस पेड़ को देखा। जिस तरह से इमेज में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो ध्यानपूर्वक देख रहे हैं उस पेड़ को। टाइनी ट्री, उस छोटे से पेड़ को, पौधे को वो देखने लगे। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई, अभी वो लगभग 4 इंच ऊंचा था वो छोटा सा पौधा। यस इट्स चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा हाँ ये सच में चेरी का पौधा है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, आपने क्या करना चाहिए था, अभी इसे कभी कभी पानी देना चाहिए, कभी कभी। नाउ एंड देन का मतलब है कभी कभी पानी देना होगा, ऐसा दादाजी ने उसे सलाह दी। अंडरस्टैंड। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विथ अ बकेट ऑफ वाटर, राकेश घर के अंदर भागा और पानी की बाल्टी लेकर वो आ गया। डोंट ड्रॉन इट सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला, हंसते हुए कहा कि उसे डुबो मत देना, मीन्स ज़्यादा भी पानी मत देना उसे। ड्रॉन मीन्स डुबो देना, तो डोंट ड्रॉन इट ऐसा उसे कहा हंसकर। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विथ पेबल्स, राकेश ने क्या किया तो हल्के से उस पर पानी छिड़काया और पौधे की चारों ओर कंकड़ रख दिए, पत्थर रख दिए। पेबल्स आप देख सकते हैं इमेज में, आप देख सकते हैं किस तरह से उसने अरेंजमेंट की है। पेबल्स मीन्स ये पत्थर छोटे छोटे। वॉट आर द पेबल्स फॉर आस्क ग्रैंडफादर, अभी दादाजी ने पूछा ये कंकड़ जो है वो किस लिए रखे हैं। फॉर प्राइवेसी सेड राकेश, राकेश ने कहा थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए मैंने वो रखे हैं, ऐसा मुस्कुराकर राकेश ने जवाब दिया। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. So he stopped looking at it except quickly out of the corners of his eyes. तो वो हर सुबह पौधे को देखता था every morning, but it did not seem to be growing very fast. मगर लेकिन उसे लगा कि वो बहुत धीरे से बढ़ रहा है, मीन्स ज़्यादा फास्ट में वो बढ़ नहीं रहा है, तो बहुत धीरे से वो बढ़ रहा है। So he stopped looking at it except quickly out of the corner of his eyes. तो वो क्या करता था, बस कभी कभी चोरी छिपे आँखों के कॉर्नर से वो झांक लेता था, उसे उस पेड़ को देख लेता था। अंडरस्टैंड, उसे लगा कि ये ज़्यादा फास्ट में बढ़ नहीं रहा है, थोड़े स्लोली बढ़ रहा है। And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inches. ओके, एक दो हफ्तों बाद जब उसने ध्यान से देखा और उसने ध्यान से जब देखा तो उसने पाया कि पौधा जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, कम से कम 1 इंच वो बढ़ गया है, एटलीस्ट 1 इंच, एन इंच इतना वो बढ़ गया, ऐसा उसने फाइंड आउट किया। किसने, राकेश ने। दैट ईयर
द मॉनसून रेन केम अर्ली एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड चप्पल्स। प्लॉडेड मीन्स वॉक स्लोली। उस साल क्या हो गया, मानसून जल्दी आ गया, रेन केम अर्ली, और राकेश ने जो क्या किया तो बरसात में रेनकोट और चप्पल पहनकर वो स्कूल आता जाता था। चप्पल्स यू नो दैट, प्लॉडेड मीन्स वॉक स्लोली, स्लोली वो आता जाता था स्कूल से। फर्न्स स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, फर्न स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, जो ट्रंक है, ट्रीज के ट्रंक, अंडरस्टैंड, जिसे पेड़ों के तना बोला जाता है, तो उस पर फर्न मीन्स एक प्रकार की झाड़ी उगाई। उसके बाद स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज केम अप इन द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी घास है उसमें अजीब से दिखने वाली जो कुमुदिनी लिली है उसके फूल खिलने लगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद दिया देखो, एंड इवन व्हेन इट wasn't raining the trees dripped and mist came curling up the valley, और जब बारिश नहीं भी होती थी तब भी पेड़ों से पानी टपकता रहता था, और घाटी में क्या हुआ तो धुंध फैल जाती थी। मिस्ट मीन्स धुंध फैल जाना, अंडरस्टैंड, फैलना। कर्लिंग मीन्स पूरी तरह से फैल जाना। उस वैली में क्या, मिस्ट मीन्स धुंध। द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन, और इस मौसम में चेरी का जो पौधा है वो तेजी से बढ़ने लगा। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई वेन अ गोट इंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स। जब चेरी का पौधा लगभग 2 फुट ऊंचा हो गया था तब एक बकरी बगीचे में घुस आई और उसने उसकी सारी पत्तियां खा ली। इमेज में भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसने खा लिया है उस पत्तियों को। लीव्स मीन्स पत्तियां। ओनली द मेन स्टीम एंड 2 twigs ट्विन ब्रांचेस रिमेन। बस एक मुख्य ऐसा क्या था तो मेन स्टीम था, तना, और 2 पतली शाखाएं ही बची थी। इस तरह से उसने उस बकरी ने सब खा लिया। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट। राकेश बहुत उदास हो गया था, तो दादाजी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। कोई बात नहीं बेटा, ये फिर से उगेगा। चेरी के जो पेड़ होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, टफ मीन्स मजबूत होते हैं, ऐसा उसके दादाजी ने उसे बताया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। बरसात के जो मौसम है उसके एंड में, अंत तक पेड़ पर नई पत्तियां निकल आई थी। देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड, हर साइथ स्विशिंग थ्रू द हेवी मानसून फॉलिएजेस। अभी फिर एक दिन क्या हो गया तो जो घास काटने वाली औरत है वो पहाड़ी से नीचे उतरी। स्क्रैम्बल डाउन मीन्स नीचे उतरना, मूव क्विकली, अंडरस्टैंड। हर साइथ स्विशिंग थ्रू द हेवी मानसून फॉलिएज। बरसात के दिनों में बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, उसे वो चीरने का काम कर रही थी। फॉलिएज का मतलब दिया है देखो यहाँ पे, ग्रीन लीव्स, उसे काटने का काम वो कर रही थी। साइथ का मतलब होता है शार्प, एक लॉन्ग ऐसा टूल जिसे घास काटने वाला औजार जिसे बोला जाएगा, उससे वो क्या कर रही थी तो वो जो घनी ऐसी झाड़ियाँ है उसे वो चीर रही थी या फिर उसे वो काट रही थी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इन टू। वो पेड़ से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, मीन्स उसने कोई कोशिश नहीं की उस पेड़ को बचाने की। एक झटके में उसने क्या कर दिया, उस चेरी ट्री को कट कर दिया, अंडरस्टैंड, 2 हिस्सों में काट दिया। व्हेन ग्रैंडफादर सॉ व्हाट हैड हैपन ही वेंट आफ्टर द वुमेन एंड स्कोल्डेड हर बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड। जब दादाजी ने देखा कि क्या हुआ है तो वो उस औरत के पीछे गए। ओके, ही वेंट आफ्टर द वुमेन और स्कोल्डेड हर, स्कोल्डेड मीन्स उसे डांटा, लेकिन जो नुकसान होना है वो हो चुका था, उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, मीन्स रिपेयर करने की चीज़ वहाँ पे नहीं है, वो जो हो गया अभी हो गया। ये दादाजी को समझ में आ गया था। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश। राकेश ने कहा कि शायद अब यह पेड़ मर जाएगा। मे बी दादाजी सेड या फिर ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर ने भी बोला शायद वो मर जाएगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। मगर जो चेरी का जो पेड़ है उसका मरने का कोई इरादा नहीं था। नो इंटेंशन, कोई इरादा नहीं था उसका मरने का। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन
It had sent out several new shoots with tender green leaves. Okay, लेकिन क्या होगा, by the time of summer, गर्मी आने तक, came around again, गर्मी आने तक, it had sent out several new shoots with tender green leaves. तो गर्मी आने तक उसने फिर से कई ऐसी कोमल हरी पत्तियाँ निकाल दी थी. टेंडर, अंडरस्टैंड, टहनियाँ भी जिसे हम बोल सकते हैं, न्यू शूट्स उसने निकाल दी थी उस चेरी ट्री ने. राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. राकेश अब लंबा हो गया था, उसकी भी हाइट बढ़ गई थी. ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का हो गया था. अ स्टर्डी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज. एक मजबूत लड़का, स्टर्डी मीन्स मजबूत, ऐसा जिसके कैसे बाल थे, ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर मीन्स घुंघराले ऐसे काले बाल थे, एंड डीप ब्लैक आइज, और गहरी ऐसी काली आंखें उसकी थी. किसकी? राकेश की. वो 8 साल का बन गया था. ब्लैकबेरी आइज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम. दादाजी उसे क्या बोलते थे? ब्लैकबेरी आंखों वाला उसे बोलते थे. दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज. उस बरसात में राकेश अपने गांव गया था. टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लगिंग एंड सोइंग. अभी वो उस बरसात में राकेश क्यों गया था गांव में? ताकि वो अपने माता पिता को मदद कर सके. किसके लिए? खेती के लिए. ओके, प्लांटिंग करने के लिए, प्लगिंग मीन्स जुताई करने के लिए, और सोइंग मीन्स बुनाई करने के लिए वो उनको मदद करने के लिए गाँव गया था. ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर वेन ही केम बैक टू ग्रैंड फादर्स हाउस at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. It was now up to his chest. अभी जब वो बरसात खत्म होने के बाद दादाजी घर पे वापस लौटा तो वो क्या बन चुका था? ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्ग. वो दुबला हो गया था लेकिन पहले से ज़्यादा मजबूत वो बन गया था जब गांव से वो लौटा. किसके घर में? दादाजी के घर में वापस. तो और उसने फाइंड आउट किया कि जो चेरी ट्री है, हैड ग्रोन अनदर फूट. चेरी ट्री जो है वो क्या हो गया, उस चेरी का एक पेड़ एक बढ़ गया है, ये देखकर वो खुश हो गया. चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट, वो बढ़ गया है ये देखकर वो 1 फुट वो बढ़ गया है ये देखकर वो खुश हो गया. इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट. अब वो क्या हो गया था? उसके सीने तक पहुंच गया था. इवन वेन देयर वॉज रेन राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री. ओके, बरसात के दिनों में भी राकेश क्या करता था? कभी कभी पेड़ को पानी देता था. He wanted it to know that he was there. वो चाहता था कि पेड़ को ये पता चले कि वो उसके साथ है. Understand? He was there. वो उसके साथ है, इसके साथ था. One day he found a bright green praying mantis. इंसेक्ट का नाम है ये, praying mantis. ओके, हरा कीड़ा, जिसे कीटक जिसे बोला जाएगा. Praying mantis perched on a branch, peering at him with buggling eyes. राकेश लेट इट रिमेन देयर. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. एक दिन उसने देखा कि एक चमकीला हरा कीड़ा, ओके, प्रेइंग मेंटिस, ओके, उस ब्रांच पर, उस पेड़ की टहनी पर बैठा था. उसने वो देखा और वो भी क्या कर रहा था? उसे देख रहा था. कौन? वो जो बगलिंग आइज, पियरिंग एट हिम विद बगलिंग आइज, उसकी उभरी हुई आंखों से उसे देख रहा था. किसे? तो राकेश को. राकेश भी उसे देख रहा था. किसे? उस ग्रीन प्रेइंग मेंटिस को, इंसेक्ट को. राकेश लेट इट रिमेन देयर. राकेश ने उसे वही रहने दिया. क्यों रहने दिया? बिकॉज इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. वो चेरी के पेड़ की पहली मेहमान थी. कौन? वो हरी कीटक, विजिटर, इंसेक्ट. द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर. अगला मेहमान कौन था? तो हेरी कैटरपिलर उसका एक अगला मेहमान था. हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स. जो पेड़ की पत्तियां खाने लगा. राकेश रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. राकेश ने उसे जल्दी से वहाँ से हटा दिया और सूखी पत्तियों के ढेर पर डाल दिया उस कैटरपिलर को. अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या दिया? देखो, कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड. और उसने उसे कहा, उस कैटरपिलर को कहा कि जब तितली बन जाओगे तब वापस आना. विंटर केम अर्ली. सर्दियाँ जल्दी आ गई. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो. चेरी
का पेड़ बर्फ के वजन से झुक गया था, मीन्स वो उसकी हाइट बढ़ गई, उस पर बर्फ गिर गया था चेरी ट्री पर, इसकी वजह से उसका जो वजन है इसकी वजह से जो चेरी का पेड़ है वो बर्फ के वजन से झुक गया था। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। कॉटेज जो है वो जो झोपड़ी है उसके रूफ में छत में जाकर मैदानों के जो चूहे वो रहने लगे, फील्ड माइस जिसे बोला गया है। ठीक है। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड, जो घाटी से आने वाली सड़क है वो बर्फ की वजह से बंद हो गई थी। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर, और इसकी वजह से कई दिनों तक अखबार नहीं आया। एंड दिस मेड ग्रैंड फादर क्वाइट ग्लम्पी, ग्लम्पी मीन्स बैड टेम्पर्ड, मीन्स इसकी वजह से दादाजी बहुत चिड़चिड़े हो गए। हिज स्टोरीज बिगन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, और उनकी जो कहानियाँ थी उनका अंत भी उदास होने लगा था। इन फरवरी मंथ में इट वॉज राकेश बर्थडे, राकेश का जन्मदिन था फरवरी में। ही वॉज 9, वो 9 साल का हो गया था। एंड द ट्री वॉज 4, और चेरी का पेड़ 4 साल का। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, मगर वो जो चेरी का पेड़ है लगभग राकेश की हाइट जितना वो लंबा हो गया था। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हो गया तो व्हेन द सन केम आउट ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन टू लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन एज ही पुट इट। ओके, एक सुबह जब सूरज निकल कर आया तो दादाजी क्या आए तो बगीचे में आए, ताकि जैसे कि वो कहते थे, क्या कहते थे, गेट इनटू माय बोन, सम वार्म गेट इनटू माय बोन्स, थोड़ी धूप मेरी हड्डियों में उतर जाए। ठीक है। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, वे चेरी पेड़ के सामने रुक गए। स्टेयर एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ देर तक उसे वो देखते रहे। एंड देन कॉल आउट, राकेश कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स। उन्होंने राकेश को बुलाया और क्या कहा, राकेश इधर आओ, इधर आकर देखो, जल्दी आओ, इससे पहले कि यह गिर जाए, ऐसा उन्होंने राकेश को बुलाकर कहा। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज at the tree as though it had performed a miracle. Gaze means looked at something for a long time with admiration. एक प्रशंसा के रूप में किसी चीज़ को बहुत टाइम तक देखते रहना उसे बोला जाएगा गेज। तो राकेश और दादाजी है वो क्या करने लगे, पेड़ को देख रहे थे, जैसे कि कोई चमत्कार दिखा दिया है। किसने, पेड़ ने। मिरेकल में चमत्कार दिखाया है, या फिर कोई मिरेकल किया है, चमत्कार किया है, इस तरह से वो देख रहे थे। There was a pale pink blossom at the end of the branch. पेड़ की एक टहनी पर एक हल्का गुलाबी फूल खिला था उस पेड़ पर, पिंक ब्लॉसम, अंडरस्टैंड, गुलाबी फूल खिला था। The following year there were more blossoms. अगले साल उस पर और भी ज़्यादा फूल आ गए। Blossom means फूल। And suddenly the ट्री वॉज टॉलर दैन राकेश, और अचानक पेड़ राकेश से लंबा हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई। इवन दो इट वॉज लेस दैन हाफ हिज एज, वो आप देख सकते हैं कि वो जो है पेड़ की जो उम्र है वो राकेश के उम्र के आधी भी नहीं थी, फिर भी वो राकेश से ऊपर, उसकी हाइट से ऊपर बढ़ गया था पेड़। एंड देन इट वॉज टॉलर दैन ग्रैंडफादर हु वॉज ओल्डर दैन सम ऑफ द ओक ट्रीज। फिर वो दादाजी से भी ऊंचा हो गया, जो दादाजी खुद कुछ पुराने से ओक के जो पेड़ है उनसे भी ज़्यादा उम्र के थे, उनसे भी उसकी हाइट बढ़ गई थी उस पेड़ की। बट राकेश हैड ग्रोन टू, मगर आप देख सकते हैं कि राकेश भी क्या हो गया था, तो बड़ा हो गया था। अंडरस्टैंड, अभी वो भी बड़ा हो गया था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्री एज वेल एज मोस्ट बॉयज, and he read a lot of books although he still liked listening to grandfather tales. अब वो ज़्यादातर जो लड़के हैं उनकी तरह वो दौड़ सकता था, could run, jump, कूद सकता था, climb trees, पेड़ों पर चढ़ सकता था, बाकी बच्चों की तरह, बाकी लड़कों की तरह। he read a lot of books, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था। although he still लाइक्ड लिसनिंग टू ग्रैंडफादर टेल्स, हालांकि उसे अब भी दादाजी की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। इन द चेरी ट्री बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द blossoms एंड टाइनी बर्ड्स pecked एट द blossoms एंड ब्रोक देम ऑफ। चेरी पर क्या होने लगे, तो चेरी के पेड़ पर
मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों से रस, नेक्टर मीन्स रस, फूलों का जो रस उसे नेक्टर कहा गया है, तो वो लेने वहाँ पर आती थी। कौन? मधुमक्खियाँ। अंडरस्टैंड? बीज। एंड टाइनी बर्ड्स पेक्ड एट द ब्लॉसम, और छोटे छोटे जो पक्षी है वो फूलों को चोंच से ठोकते या फिर तोड़ देते थे। एंड ब्रोक, ठोकते और उसे तोड़ देने का काम कौन करते थे? वो छोटे छोटे पक्षी कर रहे थे। बट द ट्री केप ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग, लेकिन पूरे पेड़ जो पूरे पेड़ है वो बसंत ऋतु में बहुत फूलता रहता था। स्प्रिंग में वो ज़्यादा फूलता था। कौन? वो पेड़। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स दैन बर्ड्स, और हमेशा पेड़ पर पक्षियों से ज़्यादा फूल रहते थे, इतने ज़्यादा फूल उस पर आ रहे थे। इमेज में भी आप देख सकते हैं। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्रीज, उस गर्मी में पेड़ पर छोटी छोटी चेरी फलने लगी थी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, राकेश ने एक को टेस्ट किया, उसे चखा, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे थूक दिया। इट्स टू सोर ही सेड, राकेश ने कहा ये बहुत खट्टी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि नेक्स्ट ईयर उससे अगले साल बेहतर होगी ये चेरी, ऐसा दादाजी ने उसे बोला। बट द बर्ड्स लाइक देम, स्पेशली द बिगर बर्ड्स सच एज बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनिवेट, एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉलिएज फीस्टिंग ऑन द चेरीज। मगर अभी इसको तो वो शोर लगा ज़्यादा, मगर जो बर्ड्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा वो चेरी पसंद थी, खासकर जो बड़ी पक्षी है जैसे कि बुलबुल, उसके बाद स्कारलेट मिनिवेट, ओके मिनिवेट नाम के। अभी ये दोनों भी पिक्चर आप देख सकते हैं, इन दोनों भी बर्ड्स के, तो इन दोनों को ये जो बर्ड्स है, खासकर ये बड़े जो बर्ड्स इन्हें पक्षी इन्हें ये ज़्यादा पसंद आ रही थी ये चेरी। एंड दे फ्लिटेड मीन्स फ्ल्यू क्विकली, ओके क्या करते थे वो? दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फोलिएज फीस्टिंग ऑन द चेरीज। अब ये जो पक्षी है वो पेड़ की डालियों पर पत्तियों के बीच में फुदकते हुए आते जाते और चेरी का मज़ा ले रहे थे। कौन? ये पक्षी। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, एक भरी दोपहर में, गर्म ऐसी दोपहर के टाइम में जब मधुमक्खियाँ भी कैसी थी? स्लीपी दिख रही थी, मीन्स सुस्त लग रही थी। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस अराउंड द हाउस। राकेश दादाजी को ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें घर के किसी भी पसंदीदा स्थान पर उसने नहीं पाया, मीन्स जहाँ पर वो उनका फेवरेट प्लेसेस थे वो वहाँ पर नहीं थे उसके दादाजी। देन he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree। फिर उसने देखा कि जो उसने उसकी खिड़की के, उसकी जो रूम है, उसकी बेडरूम, उसकी खिड़की से उसने देखा, बाहर देखा, तो उसने देखा कि दादाजी जो है वो बगीचे में चेरी के पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर आराम से लेटे हुए हैं। रिक्लाइनिंग का मतलब दिया देखो, लाइंग बैक, लेटे रहना। केन चेयर, उस चेयर पर, कुर्सी पर वो लेटे हैं आराम से, उसने देखा। देयर वॉज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर सेड ग्रैंडफादर, तो वहाँ पर ग्रैंडफादर ने क्या कहा? दादाजी ने कहा कि यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक ऐसी छाया है, शेड है। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे इन पत्तियों को देखना अच्छा लगता है। दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश, राकेश ने कहा कि ये पत्तियाँ बहुत सुंदर है। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज़ अ ब्रीज, और ज़रा सी हवा चलने पर ये नाचने को तैयार रहती है। ब्रीज मीन्स एक हल्की हवा, तो ज़रा सी भी हवा चलेगी तो उससे उस पर नाचने के लिए ये जो लीव्स, ये पत्तियाँ जो है वो तैयार रहती है। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इनडोर्स राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। जब दादाजी घर के अंदर चले गए तो राकेश जो है वो बगीचे में गया और पेड़ के नीचे वो घास पर लेट गया। बीनीथ द ट्री, ग्रास पर वो लेट गया उस ट्री के नीचे। ही गेज अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, अंडरस्टैंड, और वो पत्तियों के बीच से नीले आकाश की ओर देख रहा था, ब्लू स्काई की तरफ वो देख रहा था। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड,
अंडरस्टैंड। फिर करवट बदलते हुए उसने देखा, क्या देखा? ही कुड सी द माउंटेन्स स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, और उसने देखा कि पहाड़ जो है बादलों में घुलते हुए उसे दूर तक फैले हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उसने वहाँ से देखा। अभी ये इमेज भी देख सकते हैं, देखो, अंडरस्टैंड। ही वॉज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री व्हेन द इवनिंग शैडोज क्रेप्ट अक्रॉस द गार्डन। अब भी वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, जब शाम की परछाइयाँ धीरे धीरे बगीचे में फैलने लगी थी। मीन्स रात का इवनिंग की शैडो भी वहाँ पर आ गई थी गार्डन में, तब भी वो वहीं पे लेटा हुआ था। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश एंड दे वेटेड इन साइलेंस until the stars came out and the night jar began to call. अब यहाँ पे देखो ग्रैंडफादर भी उसके पास आकर बैठ गए, राकेश के पास आकर वापस आए वो अंदर जाकर और राकेश के पास बैठ गए। दोनों भी चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे जब तक कि आसमान में तारे निकल नहीं आते। until the stars came out, तब तक वो बैठे रहे। और नाइट जार मीन्स रात में बोलने वाले जो पक्षी है, नाइट जार्स बिगन टू कॉल, जब तक उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देने लगती तब तक वो वहाँ पर ही बैठे रहे दादाजी चेयर पर, और वो लेटा रहा। इन द फॉरेस्ट बिलो द क्रिकेट्स एंड सिकाडस बिगन ट्यूनिंग अप एंड सडनली द ट्रीज वर फुल ऑफ साउंड ऑफ इंसेक्ट। अभी नीचे जंगल में क्या हो गया, तो क्रिकेट्स मीन्स झिंगूर्स, और सिकाडस मीन्स सिकाडा एक तरह का कीटक है, वो जो है अपनी संगीत की तैयारी करने लगे। और देखते देखते पूरे जंगल में कीड़ों की आवाज़ क्या होगी, तो गूंज उठी, या फिर आवाज़ों से पूरा जंगल भर गया उन कीड़ों की आवाज़ों से। देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश। राकेश ने कहा कि जंगल में इतने सारे पेड़ हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, तो इस पेड़ में क्या खास है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, हम इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, ऐसा राकेश ने पूछा। अब इसका आंसर देते हुए दादाजी बोलते कि वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसको आंसर दिया। क्या दिया आंसर, दादाजी बोले उसे कि क्योंकि हमने इसे खुद लगाया है, दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसकी वजह से ये स्पेशल है, इसी की वजह से यह खास है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट ही हैड ग्रोन। सिर्फ एक छोटा सा बीज, ऐसा राकेश ने कहा, और उसने क्या किया, तो वो जो पेड़ है उसका जो उसे क्या बोल सकते हैं हम, बार्क मीन छाला है, उसे उसने छुआ, जिस पेड़ को उसने खुद उगाया था उस छाले को उसने छुआ। ही रैन हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री, वो उसका हाथ जो है उस पेड़ के तने पर उसने फेरा, ट्रंक पर उसने हाथ लगाया, हाथ फेरा उस पर उस ट्री के। एंड पुट हिज फिंगर ऑन द टिप ऑफ द लीफ, और उस लीफ जो है पत्तियाँ उसके सिर को भी उसने उंगलियों से छुआ। और क्या कहा देखो, आई वंडर ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोला, ओके आई वंडर, सोचता हूँ कि इज़ दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड, क्या ईश्वर होने का एहसास भी कुछ ऐसा ही होता है। इस तरह से ये जो सुंदर ऐसा चैप्टर था रस्किन बॉन्ड का, यहाँ पे ख़त्म होता है कि बहुत अच्छे से रस्किन बॉन्ड जी ने हमें बताया कि किस तरह से हमें पेड़ को उगाना चाहिए, और किस तरह से हम नेचर को भी बचा सकते हैं, और किस तरह से हम प्यार करने लगते हैं अगर हम उसे उगाते उस पेड़ को। तो अंडरस्टैंड, मुझे तो बहुत अच्छा ये चैप्टर लगा। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। ठीक है, लेट अस डिस्कस, या फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल, और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ सोशल साइंस, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी के, साथ ही साथ साइंस के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।